प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा अनुमान है श्रीनगर से करगिल तक, जो आपकी 7वीं जमात की उर्दू की किताब पर पेज नंबर 68 पर है। श्रीनगर से करगिल तक आज हम पढ़ेंगे श्रीनगर से करगिल तक के सफ़र के बारे में। रास्ते में कौन कौन से मकामात आते हैं, इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। श्रीनगर से करगिल तक बच्चों, आप जानते हैं लद्दाख के 2 ज़िले हैं, ज़िला लेह और ज़िला करगिल। बच्चों, क्या आप जानते हैं लद्दाख के 2 ज़िले हैं, एक ज़िला लेह और दूसरा ज़िला करगिल। ज़िला लेह का सदर मुकाम लेह का कस्बा है और करगिल ज़िले का सदर मुकाम कस्बा करगिल है। ज़िला लेह का सदर मुकाम यानी मेन जगह, कस्बा हो गया टोन यानी, और करगिल ज़िले का सदर मुकाम कस्बा करगिल है। करगिल लेह कस्बा से 204 किलोमीटर दूर है। करगिल जो है लेह कस्बा से कितना दूर है? 204 किलोमीटर दूर है। ये करगिल से 204 किलोमीटर दूर है। आजकल लद्दाख जाने के लिए रस्ल और साइल के ज़राए बस, ट्रक, जीप, कार, सोमो और दीगर किस्म की छोटी गाड़ियों के अलावा हवाई जहाज़ वगैरह हैं। कहता है जो आजकल लद्दाख जाने के लिए रस्ल और साइल यानी साज और सामान और सफ़र करने के ज़राए हैं, वो हैं बस, ट्रक, जीप, कार, सोमो और दीगर किस्म की छोटी छोटी गाड़ियों के अलावा हवाई जहाज़ वगैरह हैं। श्रीनगर से ले जाने वाली गाड़ियाँ करगिल से गुजरते हुए जाती हैं। जो श्रीनगर से ले जाती हैं गाड़ियाँ, वो करगिल से गुजरते हुए जाती हैं। करगिल श्रीनगर से 210 किलोमीटर दूर है और करगिल श्रीनगर से कितना दूर है? 210 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर से लेह जाने वाली गाड़ियाँ रात को करगिल में रुकती हैं और जो श्रीनगर से ले जाती हैं गाड़ियाँ, वो रात को करगिल में रुकती हैं। श्रीनगर से चलने वाली गाड़ियाँ गांदरबल और कंगन से होती हुई मशहूर सेहत अफजा मुकाम सोनामर्ग पहुँचती हैं और जो श्रीनगर से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, वो गांदरबल और कंगन से होती हुई मशहूर सेहत अफजा मुकाम हो गया जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो, वो सोनामर्ग पहुँचती हैं। सोनामर्ग एक छोटी सी वादी है जो सरबफलक पहाड़ों, चीड़ और दीदार के सरसब्ज़ और बुलंद व बाला दरख्तों और खूबसूरत सब्ज़ाजारों के लिए काफ़ी मशहूर है। कहते हैं ये सोनामर्ग है तो एक छोटी सी वादी है, लेकिन ये क्या है, जो सरबफलक यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, चीड़ और दीदार के सरसब यानी हरे भरे दरख्त और बुलंदो वाला हो गया ऊंचे कद वाले लंबे लंबे दरख्तों और खूबसूरत सब्ज़ाजारों के लिए काफ़ी मशहूर है। ये जगह सयाहों के लिए बाइस कशिश है और ये जगह जो है, जो सयाह यानी सैर करने के लिए आते हैं, उनके लिए भी एक कशिश की वजह है। बाइस कशिश यानी कशिश की वजह है। इस वादी के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका पानी ब्लोर की तरह साफ और शफाफ है। कहते हैं इसी वादी के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका पानी ब्लोर की तरह साफ, ब्लोर यानी शीशे की तरह साफ और शफाफ है। ये नदी इस मकाम के कुदरती हुस्न को 4 चांद लगाती है और जो ये नदी है इस जगह की खूबसूरती को और दुबाला यानी दुगनी कर देती है। लद्दाख जाने वाली गाड़ियाँ यहाँ थोड़ी देर रुकती हैं और जो लद्दाख जाने वाली गाड़ियाँ लद्दाख जाती हैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकती हैं। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद बालतल नाम का एक छोटा सा गांव आता है। कहते तकरीबन 1 घंटे के सफ़र करने के बाद बालतल नाम का एक यहाँ छोटा सा गांव आता है। सोनामर्ग और बालतल कश्मीरी अल्फाज हैं। जो सोनामर्ग और बालतल हैं क्या हैं? कश्मीरी अल्फाज हैं। सोनामर्ग के मायने हैं सोने की चरागाह और बालतल का मतलब है पहाड़ के नीचे।